नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मार्केट के बारे में बहुत सारी अपडेट्स। फर्स्ट अपडेट है रेजॉन सोलार फाइल्स पेपर्स फॉर 1500 करोड़ IPO। रेजन सोलार ने 1500 करोड़ के IPO के लिए फाइल कर दिया है। दूसरी है क्रिजेक पब्लिक इश्यू ओपन्स ऑन जुलाई 2 जुलाई को क्रिजेक पब्लिक इश्यू ओपन होने जा रहा है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है वॉल स्ट्रीट हिट्स रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट ने पूरा रिकॉर्ड अपना हाई ब्रेक कर दिया है। एरेजेज लॉसेस फ्रॉम द टैरिफ ब्लिट्स। टैरिफ वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उस वाले दिन से जो लॉसेस हुए थे सारे एरेज कर दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंक्रीज इन लास्ट 30 days to June 13 ड्यू टू डिपॉजिटर्स डिजायर टू पार्क their idle fund with the bank at higher rates। डिपॉजिट के अंदर 10.4% का जंप आता हुआ दिख रहा है। आउटपेस क्रेडिट ग्रोथ, C/D रेशियो डिप्स। टोटली हम कह सकते हैं कि डिपॉजिट बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होती है उसके अंदर 10.4% का जंप आता हुआ दिख रहा है। फॉरेक्स रिजर्व फॉल 1 बिलियन टू 698। फॉरेक्स रिजर्व भी फॉल करता हुआ दिख रहा है हमें। जियो और ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर सेबी की तरफ से उसको अप्रूवल मिल गया है फॉर ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। जॉइंट वेंचर गेट्स थर्ड नोड, तीसरी महत्वपूर्ण अप्रूवल मिलती हुई दिख रही है। फॉलोइंग अप्रूवल्स फॉर इट्स एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के लिए अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद का ये अप्रूवल है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के तौर पर। इंडसलैंड बैंक के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उस बीच में न्यूज़ आ रही है कि 3 टॉप एग्जीक्यूटिव को शॉर्ट लिस्ट किया जाता हुआ दिख रहा है इंडसइंड बैंक के अंदर। राहुल शुक्ला ग्रुप ऑफ हेड कॉमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग एट HDFC बैंक। उसके बाद है अनूप साहा MD ऑफ बजाज फाइनेंस एंड राजीव आनंद डेप्यूटी MD ऑफ एक्सिस बैंक इन रेस फॉर MD एंड CEO पोस्ट। CEO एंड MD की पोस्ट के लिए ये रेस में चल रहे हैं, इनका नाम आ सकता है। इंडिया रिकॉर्ड्स करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ $13.5 बिलियन इन मार्च क्वार्टर। मार्च क्वार्टर के अंदर इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। करंट अकाउंट सरप्लस दिख रहा है $13.5 बिलियन के अंदर मार्च क्वार्टर के अंदर। सोरिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट। सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छी बढ़त दिखती हुई दिख रही है एट $41.5 बिलियन क्वार्टर 4 के अंदर। लेड टू गेन्स RBI डेटा के हिसाब से नेट मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस 2024 में -52 एंड 2025 में 59.5 दिख रहा है। नेट सर्विसेज इनकम के अंदर सर्विसेज से जो इनकम आती थी उसके अंदर 2024 में आ रही थी 42.7, अभी बढ़ के हुई है 53.3। ये जो नंबर है वो बिलियन डॉलर के अंदर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सर्विसेज के अंदर इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। करंट अकाउंट बैलेंस 4.6 था 2014 के अंदर, वो मोर देन ट्रिपल हो गया है 13.5 बिलियन के अंदर दिख रहा है। वैल्यूएशन गेन्स इन रिजर्व अकाउंट एट 27 बिलियन के अंदर वैल्यूएशन गेन हो रहा है रिजर्व अकाउंट के अंदर। MSME रेडी हो चुके हैं डिजिटल फ्यूचर के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं MSME डिजिटल मैच्योरिटी इंडेक्स जो 2023 में था 56.6, 24 में था 57.3,
एंड 2025 के अंदर 58। हम देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है इसके अंदर। 70% से भी ज़्यादा एमएसएमई प्लान कर रहे हैं इंक्रीज डिजिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। 76% एमएसएमई लुकिंग टू रैंप अप इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर 76% एमएसएमई लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद न्यूज़ है एयरटेल ट्रेल्स जियो। एयरटेल ने जियो को पछाड़ दिया है। एयरटेल ट्रेल्स जियो इन नेट यूजर एडिशन। नए यूजर एडिशन के अंदर एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ दिया है। वीआई लूजेस मोर कस्टमर्स। वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स और भी लूज होते हुए दिख रहे हैं। जियो एड्स नियरली 3 मिलियन यूजर्स वेरस 5G FWA सब्सक्राइबर नंबर फॉल। ये नंबर फॉल करता हुआ दिख रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पैन टू रीडेवलप 250 महिंद्रा लाइफ स्पैन टू रीडेवलप 1250 करोड़ के मुंबई हाउसिंग प्रोजेक्ट को लीड करता हुआ दिख रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस रीडेवलप करने वाला है 1250 करोड़ के मुंबई हाउसिंग के प्रोजेक्ट को। ये रीडेवलपमेंट दिखने वाला है 3.08 करोड़ एकड़ प्लॉट के अंदर। प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड अ मिक्स ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट। इस प्रोजेक्ट के अंदर रेसिडेंशियल प्रोडक्ट्स का भी समावेश होता हुआ दिख सकता है। कस्टमर पुश फॉर पीएनपी इंडस्ट्रियल पार्क्स। फॉर पीएनपी इंडस्ट्रियल पार्क्स टू बूस्ट ग्रोथ बूस्ट करने के लिए पीएनपी इंडस्ट्रियल पार्क्स का बूस्ट दिख रहा है। हम देख सकते हैं फोकस एरिया है कस्टमर कैपेसिटी गैप्स लॉजिस्टिक। ये चार्ट से हम समझ सकते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्वालिटी वेयर हाउसिंग लैग्स अदर कंट्रीज बट मैन्युफैक्चरर्स अपबीट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। वेयर हाउसिंग की पॉलिसी क्वालिटी के चक्कर में लैग मतलब पीछे रह रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर अपबीट गवर्नमेंट पॉलिसी को एडहेयर करते हुए दिख रहे हैं। स्टारलिंक टू सून गेट रेगुलेटर्स फाइनल अप्रूवल फॉर इंडिया एंट्री। इंडिया एंट्री के अंदर एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही अप्रूवल मिलता हुआ उसको दिख रहा है रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से। एलोन मस्क कंपनी विल हाउएवर रिक्वायर सिक्योरिटी क्लियरेंस। अभी भी फिर भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट कंपनी को होगी टू लॉन्च कॉमर्शियल सर्विसेज लॉन्च करने के लिए अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस ज़रूरी होगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है। इस वजह से अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड है कंपनी को। लाइवस्टॉक एंड फिशिंग सेगमेंट फ्यूल एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक एंड फिशिंग सेगमेंट फ्यूल कर रहा है एग्रीकल्चर की ग्रोथ को। इंडिया के अंदर हम देख पा रहे हैं क्रॉप और लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। बियॉन्ड क्रॉप शेयर इन ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स। ये रेड में दिख रहा है 2011-12 का डेटा है, और ये ब्लू डार्क ब्लू में है 2023-24 का डेटा है। तो हम देख सकते हैं पहले क्रॉप के अंदर 62.4% का जो आउटपुट दिख रहा था वो घट के 54.1% हो गया है। और उसके अलावा लाइव स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी दिखती हुई साफ दिख रही है आपको। ये 2023-24 का डेटा है और ये है 11-12 का। इसी तरह से ये फॉरेस्ट्री जो कि सेम हमें दिख रही है, और उसी तरह से फिशिंग एंड एग्रीकल्चर के अंदर भी हमें जंप आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं पहले का ये डेटा है, ये बाद के सालों का डेटा है। डबल अप्रोक्सीमेटली डबल होता हुआ 42.4.2 से 7 का ये आउटपुट दिख रहा है।
जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से हम समरी के तौर पर बोल सकते हैं लाइव स्टॉक एंड फिशिंग सेगमेंट हम क्लियरली देख सकते हैं। लाइव स्टॉक एंड फिशिंग सेगमेंट एग्रीकल्चर की ग्रोथ को फ्यूल करते हुए दिख रहे हैं। आईएफसी की रिपोर्ट आई है, नियरली 88% ऑफ वर्क फोर्स एंगेज्ड इन लो स्किल रोल्स। लो स्किल रोल के अंदर 88% वर्क फोर्स दिख रहा है जो हमारा लो स्किल रोल के अंदर काम कर रहा है, आईएफसी की रिपोर्ट के हिसाब से। पीयूष गोयल टू मीट एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन जून 30 जून को पीयूष गोयल एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने वाले अमिड ग्लोबल टेंशन। अभी ग्लोबल टेंशन चल रही है, उसके बीच में पीयूष गोयल सबसे मिलने वाले हैं। इंडिया लिमिट्स बांग्लादेश जूट इंपोर्ट्स। अभी भी इंडिया ने बांग्लादेश की कुछ इंपोर्ट को लिमिट करा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर पिचेस रेटिंग अपग्रेड टू S&P। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पिच करा रेटिंग अपग्रेड S&P के अंदर, साइटिंग रोबोस्ट ग्रोथ। उनको ऐसा लग रहा है कि S&P के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है आफ्टर मीटिंग विद मूडीज। मूडी के साथ मीटिंग करने के बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर को ऐसा लग रहा है। नीति आयोग लाइकली टू ड्रॉ प्लान टू पुश प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। नीति आयोग पुश कर सकता है, प्लान बना सकता है पुश करने के लिए प्राइवेट कैपेक्स के लिए। ब्लूप्रिंट टू लुक एट इश्यूज रिलेटेड टू हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की मैन पावर कंप्लायंस। 2021 और 22 के अंदर हम देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3.94 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो कि उसके मुकाबले गवर्नमेंट का था 5.54। नेक्स्ट ईयर में हो गया है 5.72। बहुत अच्छा खासा लगभग डबल होते हुए दिख रहा था 2022-23 के अंदर, और गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत अच्छा सा इंक्रीज दिख रहा था। उसके बाद के साल में प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ी डी ग्रोथ दिखती हुई दिख रही थी, और गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था वो 2021 के मुकाबले लगभग डबल हो गया था। नेक्स्ट साल मतलब 2024-25 के डेटा के हिसाब से उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखी और 6.56 हो गया। गवर्नमेंट के अंदर भी 11.11 हो गया। इस साल 4.88 अभी ये साल चल रहा है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट देख रही है पुश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को, और गवर्नमेंट के अंदर भी 11.21% जो लाख करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। पे और कंसेंट मॉडल मेटा में फेस EU के अंदर फाइन, मतलब मेटा को EU के अंदर फाइन फेस करते हुए मेटा दिख रहा है। LTTS लार्ज एंड ट्यूब्रो टेक्निकल सर्विसेज, लार्ज एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ओपन करने जा रही है इंजीनियरिंग हब टेक्सास के अंदर। प्लान्स टू क्रिएट 350 प्लस जॉब, 350 के ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया की टू टेक लीप। टेक लीप मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमीज के बीच में अच्छी खासी तालमेल ज़रूरी है, ऐसा कहना है MEITY के सेक्रेटरी। प्रोग्रेस इन AI विल rely more on building existing models than greenfield research से S कृष्णन के हिसाब से ये कहना है। It's interesting balance between doing whole thing ourselves against making sure that we collaborate with the right partners। पार्टनर्स के बीच के अंदर जो सिंक्रनाइज है, अच्छे से तालमेल बैठा के अच्छी सी बढ़त हम हासिल कर सकते हैं, ऐसा कहना है S कृष्णन, सेक्रेटरी MEITY के सेक्रेटरी का। KPIT के CEO कॉल्स फॉर इंक्रीज्ड R&D। KPIT टेक्नोलॉजी के CEO का कहना है कि हम बढ़ाने जा रहे हैं R&D के अंदर एक्सपेंसेस, मतलब R&D के अंदर एलोकेशन, फंड का एलोकेशन ज़्यादा करने जा रहे हैं।
डीप टेक इन्वेस्ट के अंदर भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स, सप्लाई चेन, शिप्स, मेक इन इंडिया, ओनली ग्रोइंग, ओपन मार्केट से किशोर पटेल। मतलब उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होने की वजह से KPIT के CEO का कहना है कि हम बढ़ाने जा रहे हैं R&D के अंदर और डीप टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रहे हैं। विकफिट फाइल्स DRHP टू रेज 468 करोड़ के फंड के लिए DRHP फाइल करते हुए कंपनी दिख रही है वेकफील्ड फाइल्स। फाउंडर्स टू ऑफलोड 58.4 मिलियन शेयर। फाउंडर 58.4 मिलियन शेयर को ऑफलोड मतलब सेल करते हुए दिख रहे हैं। नए रूल के हिसाब से ABS एंड ड्यूल हेलमेट मस्ट फॉर 2 व्हीलर्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स। नया कानून आने जा रहा है, उसके हिसाब से ABS ब्रेक्स सिस्टम एंड ड्यूल हेलमेट कंपलसरी रहेगा इंडिया के अंदर। कंज्यूमर स्पेंडिंग ITC के अंदर पैकेज्ड फूड के अंदर स्लो दिख रही है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स एट्रीब्यूट टू वीक डिमांड के चलते हुए स्लो डाउन दिख रहा है FMCG इंडस्ट्री के अंदर। अमीड चाइनीज फिशिंग इन इंडियन वाटर्स, MDL मजगांव डॉक ने बाय करा है कंट्रोलिंग स्टेक कोलंबो शिपयार्ड के अंदर। कोलंबो शिपयार्ड के अंदर मजगांव डॉक ने स्टेक बाय करता हुआ दिख रहा है अमीड चाइनिंग फिशिंग। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उस बीच में मजगांव डॉक ने स्टेक बाय करा है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स विल एक्सपांड कैपेसिटी, इन्फ्यूज कैपिटल इनटू द यार्ड के अंदर कैपिटल भी इन्फ्यूज करने जा रहे हैं। श्रीलंका's लार्जेस्ट एंड मोस्ट एस्टैब्लिश्ड शिपयार्ड इज बीन एक्वायर्ड फॉर 2.96 मिलियन डॉलर के अंदर ये एक्विजिशन होता हुआ दिख रहा है। कोलंबो डॉकयार्ड्स इज स्पेशली फॉर वाइटल गिवन लोकेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इज क्लोज टू सम ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट के अंदर इसकी गिनती की जाती है। इंडियन रेलवे प्लान टू मेजर टेक अपग्रेड। इंडियन रेलवे प्लान कर रहा है सबसे मेजर टेक्निकल अपग्रेड के अंदर ऑफ अ ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। मूव एम टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, ब्रिंगिंग ऑपरेशन सेफ्टी लेवल्स ऑन पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेफ्टी लेवल को ऊपर लाया जाएगा। आई ऑन न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर सबको अभी आई है। रिड्यूस बर्डन ऑन मैनुअल ऑपरेशन के अंदर भी बर्डन कम करता हुआ दिख रहा है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स आफ्टर डिकेड्स, ये बहुत ही दशक के बाद ये सिस्टमेटिक रिफॉर्म दिखने वाला है। ईज ऑफ जॉब्स ऑन ट्रेन कंट्रोलर्स की जॉब भी ईजी होते हुए दिख रही है। बेटर ट्रेनिंग प्लान्स, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कंट्रोल ऑफिस, साउंड प्रूफ एनक्लोजर फॉर ऑपरेशन। इस तरह से नई टेक्नोलॉजी के अंदर रिफॉर्म दिख रहा है। यूके का F-35B एट थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट मूव्ड टू MRO फैसिलिटी। केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अंदर जो F-35 यूके का फंस गया था उसको मूव किया गया है यूजिंग MRO फैसिलिटी से मूव किया गया। एयरक्राफ्ट विल रिटर्न टू द एक्टिव सर्विस वंस रिपेयर के बाद एक्टिव हो सकता है। सेफ्टी चेक्स हैव बीन कंप्लीटेड, सेफ्टी चेक्स भी कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं।
और इसके पहले ये डेवलपमेंट दिख रही थी कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उनको पार्किंग फ़ीस भी चार्ज कर सकती है। COA says it's competent to deal with IWT dispute। भारत और पाकिस्तान के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का, तो COA says it's competent to deal with, बहुत ही competent है उसको डील करना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टर्म्स कोर्ट इलीगल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको इलीगल बताया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एग्जामिनिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ द कृष्ण गंगा एंड अदर प्रोजेक्ट एट पाक बिहेस्ट। तो इन टोटल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दूसरों के इंटरफियरेंस को इलीगल बताया है। न्यू दिल्ली मतलब इंडियन गवर्नमेंट टू डील ओनली विद न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट के अंदर इंटरफेरेंस ही खाली चुना जाएगा और किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं किया जाएगा। न्यू दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू कोऑपरेट ओनली विद न्यूट्रल एक्सपर्ट एज सर्टिंग टू सिमिलरिटीज प्रोसेस कांट बी प्ले, जिसकी वजह से फेयर फील्ड मिल सके। इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि न्यूट्रल एंटिटी को ही चुना जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से रिपोर्ट बाहर आई है, उसके हिसाब से इंडिया इन गोल्डीलॉक सिचुएशन, इंडिया गोल्डीलॉक सिचुएशन में है। ट्रेड फ्रिक्शंस, पॉलिसी अनसर्टेनिटी इन फोकस। अभी चल रही ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल जो कलेश चल रहा है उसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट निकाली है। उसको ऐसा लगता है कि इंडिया गोल्डीलॉक सिचुएशन के अंदर है। मिनिस्ट्री कॉल्स फॉर क्लोजली मॉनिटरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट इंडियाज़ ग्रोथ। मिनिस्ट्री क्लोजली मॉनिटर कर रही है जो फैक्टर्स जो इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर के अंदर जो सर्विसेज मिलती है उसको एक्सपोर्ट करने के बाद इंडिया पोस्ट द करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ $13.5 बिलियन इन मार्च क्वार्टर। मार्च क्वार्टर के अंदर इंडिया ने पोस्ट करी है $13.5 बिलियन की सरप्लस करंट अकाउंट के अंदर मार्च क्वार्टर में। बिग फोमो, बड़ा ही मार्केट के अंदर फोमो दिख रहा है, फिर से चालू हो गया। मार्केट करेक्शन के बाद फिर से फोमो दिखता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टर ब्रिंग 1.8 लाख करोड़ टू 15,600 करोड़ IPO पार्टी। IPO के अंदर फिर से फोमो दिख रहा है। मार्केट के अंदर 1.8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिख रही है फिर से। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इशू साइज़ है 12,500 है। बिड रिसीव्ड है 1,52,396। नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब्ड 16 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। कल्पतरु के अंदर ये 2.3%। उसके बाद इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर 22 गुना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। संभव स्टील ट्यूब्स के अंदर 28, ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट के अंदर 86। इस तरह से हम देख सकते हैं एवरेज 11 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। अमाउंट रेज्ड बाय IPOs 45,344 करोड़ की है। IPO इन पाइपलाइन टू गॉड से भी अप्रूवल, अभी तक इतने IPO अप्रूवल के लिए अभी वेट कर रहे हैं। DHRP फाइल की है 99,560 करोड़ के लिए DHRP भी फाइल हो गई है। इंडिया प्लेज अप impartiality of process, ICAO to be observer in AI crash injury. UN watchdog not allowed to be part of a probe. UN के watchdog को गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया है इंस्पेक्शन के लिए। AI एयर इंडिया के क्रैश के लिए जो इंस्पेक्शन चल रहा था उसके लिए UN की बॉडी को डिसअलाउ कर दिया है। एंड ICAO टू बी ऑब्जर्वर, ICAO ऑब्जर्वर हो सकता है इसके अंदर। टोरेंट एडवांस स्टॉक में है। स्टिचिंग अप JB केमिकल के बाइंग के लिए, JB केमिकल को बाइंग करने के लिए एडवांस स्टॉक में है टोरेंट पावर।
In discussion with the Barclays, Stancy, HSBC for $1.6 billion फाइनेंसिंग। $1.6 बिलियन की फाइनेंसिंग के लिए बार्कलेज, स्टैंसी एंड HSBC के साथ में $1.6 बिलियन की फाइनेंसिंग के लिए भी बात चल रही है। इस तरह से टोरेंट एडवांस स्टॉक में है JB केमिकल के लिए परचेसिंग के लिए। JSW brushes up market standing with 9,000 करोड़ ExxonMobil इंडिया डील। ExxonMobil इंडिया के डील के लिए JSW ने मार्केट के अंदर से 9,000 करोड़ की डील क्लोज करता हुआ दिख रहा है JSW। टू बी फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर टू डेकोरेटिव पेंट्स। अभी ये डील के बाद JSW फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएगा मार्केट के अंदर पेंट के मुकाबले, पेंट इंडस्ट्री के अंदर सेकंड इन इंडस्ट्रियल सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर सेकंड। हम देख सकते हैं JSW प्लान्स टू बाय ऑलमोस्ट 75% स्टेक ExxonMobil इंडिया के अंदर, लगभग 75% स्टेक खरीदने जा रहा है। पाइन लैब्स के CEO का कहना है, पाइन लैब के CEO, उनकी नेटवर्थ हो सकती है 1,000 करोड़। एज अ फॉर्म फाइल IPO फाइल कर रही है, उस वजह से उनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ को छू सकती है। मर्सिडीज बेंज इंडिया अनफेज्ड बाय चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई कब्स। मैग्नेट कब के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है रेयर अर्थ मिनरल के अंदर, उसका मर्सिडीज बेंज इंडिया के ऊपर कोई भी असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। BSNL ने लॉन्च किया है 5G दिल्ली के अंदर और कुछ की सिटीज़ के अंदर सितंबर एंड के तक ये ऑपरेशन स्टार्ट होते हुए दिख सकते हैं। टी एक्सपोर्टर्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इजराइल और ईरान का सीज़ फायर दिख रहा है, उस वजह से वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी डिमांड ज़्यादा हो सकती है। निर्मला सीतारमन नजिस फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू पुश क्रेडिट ग्रोथ के लिए निर्मला जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, पब्लिक सेक्टर के अंदर बैंक्स के अंदर क्रेडिट ग्रोथ के लिए पुश करते हुए दिख रही है। टोरेंट फार्मा एडवांस स्टॉक टू एक्वायर JB केमिकल। जैसा हमने देखा कि टोरेंट फार्मा JB केमिकल को एक्वायर करने के लिए एडवांस स्टॉक में चल रही है, मतलब ये जो प्रोसेस चल रही है बहुत ही एडवांस फेज़ के अंदर है। सेंसेक्स रिक्लेम्स 84,000 का लेवल। सेंसेक्स ने 84,000 का लेवल रिक्लेम कर दिया है फिर से फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर, नियर द पिक के लगभग पिक पे दिख रहा है। अक्टूबर से अभी ये दूसरी बार अभी ये रिक्लेम करता हुआ दिख रहा है। वेरी बिग ट्रेड डील कमिंग, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का विद इंडिया, सेज डोनाल्ड ट्रंप। आप देख सकते हैं कि बड़ी ही बिग ट्रेड डील आ रही है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। JSW प्लान्स टू बाय ऑलमोस्ट 75% स्टेक इन ExxonMobil। जैसे हमने बात करी 75% स्टेक ExxonMobil के अंदर JSW ने परचेज कर लिया है फॉर 86 करोड़, 8,986 करोड़ के अंदर। गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू ट्रैक इनफॉर्मल सेक्टर क्वार्टरली इनफॉर्मल सेक्टर को भी अभी ट्रैक किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर बैंक हैव टर्नड आउट टू बी द बिगेस्ट लेंडर टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर बैंक माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सबसे बड़े लेंडर के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं। देयर इज अ राफ्ट ऑफ चेंजिंग किक इन नेक्स्ट मंथ ऑन पर्सनल फाइनेंस फ्रंट। देयर इज़ अ राफ्ट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से ऑन पर्सनल फाइनेंस फ्रंट के अंदर। ये हमने कवर कर लिया टोरेंट फार्मा की न्यूज़, JSW की भी न्यूज़ कवर कर ली है। विराट कोहली स्टार्टिंग अ न्यू इनिंग विद 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट गुड्स स्टार्टअप। विराट कोहली ने इन्वेस्टमेंट करता हुआ 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं स्पोर्ट्स गुड्स स्टार्टअप के अंदर एजिलिटास। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिल द ब्रेक्स ऑन द इंडियन डेप्ट परचेज इन जून, पुलिंग आउट $1.06 बिलियन। फॉरेन इन्वेस्टर $1.06 बिलियन का पुल आउट करते हुए दिख रहे हैं
इतनी इक्विटी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। 95% ऑफ द थर्मल फंड्स, 74 of 78 underperforms the Nifty 50 in the past year. 95% ऑफ थर्मल फंड 95% जो है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि 78 में से 74 थर्मल फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर पास्ट ईयर के हिसाब से। ONGC's ग्रीनफील्ड रिफाइनरी इज लाइकली टू सेट अप गुजरात जामनगर डिस्ट्रिक्ट। ONGC की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सेटअप होने जा सकती है गुजरात के जामनगर के अंदर। एंड लास्ट न्यूज़, द कंपनी इज नाउ राफे M4 founded by brothers Vivek and Vikash Mishra has been quietly building a indigenous company build करने जा रहे हैं। Now ramping up the production to deliver more than 150 high altitude logistics drone। ये जो कंपनी है अभी डिलीवर कर नाउ रैम्पिंग अप प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा रही है 150 के मोर देन 150 हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन के अंदर और 300 UAV एक मंथ के अंदर। द ब्रदर्स प्लान टू स्केल अप 2000 एम्प्लॉयज़ इन 18 मंथ के अंदर 2000 एम्प्लॉयज़ को हायर करके अपनी कंपनी को और भी स्केल अप करने का प्लान लेके चलते हुए दिख रहे हैं ये दोनों ब्रदर्स और उनकी कंपनी। तो आज की बिज़नेस न्यूज़ में, अपडेट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। अगर मेरी ये अपडेट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई, सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।